15 अगस्त यूँ तो हमारे लिए बहुत ही हसीन और खूबसूरत लम्हा और यादगार है। इस तारीख को हमारे मुल्क हिंदुस्तान इंडिया को आज़ादी मिली, जो बहुत ही बड़ी नेमत है। लेकिन इस आज़ादी के वक्त जो घटना घटी वो हमारे लिए बहुत ही दुखद और न मिटने वाला दाग है। उस वक्त अंग्रेजों ने जो मजहब और धर्म के नाम पर जो जहर हिंदुस्तानियों के दिलों में घोल दिया था, उसका फल दिखने को हमें मिला। जिस हिंदुस्तान को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसे 200 साल तक चूसा, उसकी सारी धन दौलत माल मिल्कत इंग्लैंड पहुंचा दी, हिंदुस्तान की सारी शानो शौकत मिट्टी में मिला दी, और कुछ करने को बाकी रह गया था तो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा, बंटवारा किया और फिर बिस्तरे पोटले उठाकर वापस अंग्रेज चले गए। उनका चले जाना ही हमारे लिए एक आज़ादी है। बंटवारा भी ऐसे बेढंगे तरीके से हुआ है कि पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं ऐसा बंटवारा हुआ हो। कुछ नेताओं ने टेबल पर बैठे बैठे कुछ लकीरें खींच ली और कहा कि ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान। पूरे देश के लोगों का न वोट लिया गया, न उनसे यूं पूछा गया कि ये फैसला तुम्हें मंजूर है कि नहीं है। बंटवारे के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे, जबरदस्ती वहां से उनको निकाला गया। हिंदुस्तान के कुछ इलाकों से भी जो मुसलमान थे, उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। जबरदस्ती उनकी ज़मीनों को, उनके घरों को, उनकी माल मिलकत को लूट लिया गया, उनके माल मिलकत पर कब्जा कर लिया गया। जो हिंदू हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से निकले और जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए निकले, रास्ते में ही उनको लूट लिया गया। और बहुत सारे ऐसे थे कि इनको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। उस वक्त मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर दे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। बहुत सारे बेशुमार बच्चे यतीम और बेआसरा हो गए। कितने बूढ़े बेकार, बेआसरा और बेघर हो गए और मौत का लुकमा बन गए। कितनी ही औरतें, चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, उनका रेप किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, और वो भी उनके रिश्तेदारों के सामने। कुछ ऐसी घटना भी हुई जो शायद ही कभी तुमको सुनने को मिले। आदमियों में आदमखोर जाहिर हुए कि वो इंसानों को काट कर खा जाते थे, खास तौर पर बच्चों को काट कर खाने लग गए। अभी अभी दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, इस वजह से दोनों मुल्कों की कानूनी व्यवस्था सही तौर पर न थी, इसलिए ऐसी दरिंदगी वाली हरकतें और घटनाएं कई दिनों तक चलती रही। पूरी की पूरी ट्रेनें कत्ल कर दी जाती। लाखों इंसानों का जीवन इस बंटवारे से प्रभावित हुआ और वो बाद में जी ही न सके। किसका कितना जानी माली नुकसान हुआ, उसका सही अंदाजा अभी तक किसी को नहीं है, क्योंकि इस मामले की तहकीक और रिसर्च इसके बाद कामिल तौर पर हुई नहीं। ये सब कुछ मैं इस वक्त इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये घटना भी हमें याद रखनी होगी, हमें इससे सबक लेना होगा। इस घटना के पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या रीज़न है, इन सब का विचार करना होगा। उस वक्त लोगों के जहनों में धर्म जुनून और मजहबी तासुब ही ऐसा था कि वो एक दूसरों को दुश्मन तौर पर देखते थे। दूसरे धर्म के लोगों को देखना तक गवारा न था। मजहब और धर्म इसलिए होता है कि हमको वो मजहब इंसानी तरीके से जीने के सलीके सिखाए, जीने के अच्छे सलीके सिखाए, हमको अच्छा इंसान बनाए, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने के तरीके सिखाए। मज़हब इसलिए नहीं होता कि किसी बेकसूर को मार दिया जाए, बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए, निर्दोष को सताया जाए, इसलिए मज़हब नहीं होता है। यह बात हमें अपने जहनों में बिठानी होगी। और ऐसी घटना जो आज से 75 साल पहले हुई थी, वैसी घटना अब न हो, ये हमें सोचना होगा। नेताओं की बातों पर नहीं आना है, हमें अपने जीवन को किस तरह जीना है वो हमें खुद अपने डिसाइड करना है। हमें ये देखना है कि कोई भी भारत का रहने वाला इंसान, चाहे कोई भी हो,
हमारी जात से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये सोच के हम आगे चलेंगे और देश को प्रगति पर, तरक्की पर लाने की कोशिशें करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है।